आज की हमारी स्टोरी है द ट्रुथफुल डियर। एक सच्चा हिरण। देखते हैं कैसा है सच्चा हिरण। अ हंटर वंस अटैक्ड अ डियर ड्रिंकिंग वाटर बाय अ रिवर। अ हंटर एक शिकारी ने, वंस का मतलब होता है एक बार, एक शिकारी ने एक बार एक हिरण के ऊपर हमला किया और वो हिरण जो है ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहा था। कहाँ पर? बाय अ रिवर। बाय लगाया है कि पास में, है ना, किसी की चीज के किनारे। बाय अ रिवर कि एक नदी के पास में एक हिरण पानी पी रहा था और उस हिरण के ऊपर एक शिकारी ने एक बार हमला किया। फिर क्या हुआ? सरप्राइज्ड टू सी द एरो। शिकारी का जो तीर था उस तीर को देखकर आश्चर्य हुआ हिरण को, है ना। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब है कि बड़ा आश्चर्यचकित हो गया वो। सरप्राइज टू सी द एरो कि तीर को देखकर हिरण जो है आश्चर्यचकित हुआ। द डियर रिक्वेस्टेड द हंटर। इसके बाद में हिरण ने जो है शिकारी से रिक्वेस्ट की, शिकारी से प्रार्थना की। सेइंग, ये कहते हुए, सर प्लीज डोंट किल मी येट। सर प्लीज डोंट किल मी येट। हिरण ने शिकारी से कहा कि अभी मुझे मत मारो। येट का मतलब है अभी मत मारो, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। प्लीज डोंट किल मी येट, अभी मुझे मत मारो। लेट मी मीट माई फैमिली। देखो, लेट, लेट का मतलब क्या होता है? किसी को अलाउ करना, किसी को परमिशन देना। लेट मी मीट माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार से मिलने दो। हिरण ने शिकारी से कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिल लेने दो एक बार, वंस बिफोर आई डाई, कि मैं मरूं इससे पहले मुझे अपने परिवार से मिल लेने दो। ऐसी रिक्वेस्ट हिरण ने शिकारी से की। द हंटर डिड नॉट बिलीव द डियर। अब जो शिकारी था उसने हिरण की बात का यकीन नहीं किया। द हंटर डिड नॉट बिलीव द डियर, सो ही फॉलोड द डियर टू हिज होम। इसलिए शिकारी ने हिरण का पीछा किया। सो ही फॉलोड द डियर, शिकारी ने हिरण से कहा कि भाई ठीक है, तू चल अपने घर, मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। सो ही फॉलोड द डियर टू हिज होम। तो हिरण अपने घर गया अपने परिवार से मिलने, उसके पीछे पीछे जो है शिकारी भी गया। क्यों? क्योंकि शिकारी ने हिरण पे यकीन नहीं किया कि क्या पता मैं इसे छोड़ दूं मिलने जाने के लिए और ये फिर वापस ना आए। ऑन रीचिंग, पहुंचने पर, पहुंच कर, यानी कि हिरण जब अपने घर पहुंचा, ही सा द डियर, ही सा द डियर मीटिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑन रीचिंग, पहुंचने पर, है ना। ही सा, शिकारी ने क्या देखा? द डियर मीटिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि जो हिरण था वह अपनी वाइफ और बच्चों से मिल रहा था, है ना, मिलते हुए देखा उसने। ही सा द डियर मीटिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसने हिरण को अपनी बीवी और बच्चों से मिलते हुए देखा। यानी कि हिरण जो है वह अपने बच्चों और उसकी वाइफ से मिल रहा था। वैन द डियर टोल्ड देम अबाउट द हंटर, जब हिरण ने अपने परिवार को शिकारी के बारे में बताया। अबाउट द हंटर, हंटर के बारे में ना, अबाउट लगाते हैं अपन किसी के बारे में। द डियर फैमिली टर्न्ड टुवार्ड्स द हंटर, तो हिरण का जो परिवार था वह टर्न्ड, मुड़ा। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर। द हंटर, शिकारी की ओर मुड़ा। सेइंग, ये कहते हुए, वी आर अ फैमिली, तो जो सारे की सारे हिरण थे, हिरण के बच्चे, हिरण की बीवी, वे सभी शिकारी की ओर मुड़े ये कहते हुए, वी आर अ फैमिली, कि हम एक परिवार हैं। हु कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज़ किल अस टू, तो प्लीज़ हमें भी मार दो। इस टू को हम लगाते हैं भी के लिए। प्लीज़ किल अस टू, कि अगर तुम हमारे पिताजी को मारना चाहते हो या तुम मेरे अगर हस्बैंड को मारना चाहते हो तो तुम हमें भी मार दो। हम सब एक फैमिली है और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज़ किल अस टू, तो हमें भी मार दो। सीइंग देयर लव, उनके प्रेम को देखकर। सीइंग देयर लव, अब ये देखो, ये जो इस तरह से हम देखते हैं ना, कभी कभी वर्ब के साथ में आईएनजी लगी होती है और वाक्य शुरू होता है, तो ये क्या है? वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीइंग देयर लव, उनके प्रेम को देखकर। एंड बॉन्ड, और उनका जो बॉन्ड था, है ना, उनका जो बंधन था। एज अ फैमिली, उनका जो जुड़ाव था एक परिवार के रूप में, इस जुड़ाव को देखकर।
द हंटर लेट देम गो फ्री, हंटर ने उन्हें आज़ाद कर दिया, हंटर ने उन्हें जाने दिया, शिकारी ने उन्हें जाने दिया। लेट, वही लेट का मतलब अलाउ करना किसी को, लेट देम गो फ्री, शिकारी ने उन्हें आज़ाद कर दिया और शिकारी ने उन्हें जाने दिया, यानी कि उनके प्रेम को देखकर शिकारी पिघल गया। योर फैमिली लव हैज़ टॉट मी अ ग्रेट लेसन, कि तुम्हारा जो ये पारिवारिक प्रेम है इसने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। योर लेसन, योर फैमिली लव हैज़ टॉट मी अ ग्रेट लेसन, कि तुम्हारा जो परिवार के बीच में प्रेम है यह, इसने मुझे जो है हैज़ टॉट मी अ ग्रेट लेसन, इसने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आई विल नेवर किल एनी एनिमल अगेन, मैं अब दोबारा से किसी जानवर को नहीं मारूंगा। आई विल नेवर किल एनी एनिमल अगेन, शिकारी ने कहा कि भाई तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं, मतलब पूरा मेरा दिल जो है, हृदय परिवर्तन हो गया है, अब मैं कभी किसी जानवर को नहीं मारूंगा। सैड द हंटर, ऐसा शिकारी ने कहा। सडनली, अचानक से। दे हियर्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन, अचानक से स्वर्ग से एक आवाज़ आई, या फिर आकाश से या दिव्य लोक से एक आवाज़ आई। दैट सैड, उस आवाज़ ने कहा, द डियर एंड द हंटर हैड फाउंड अ प्लेस इन हेवन, कि जो हिरण है और जो शिकारी है उन्हें स्वर्ग में जगह मिल गई है ना, यानी कि उन्हें जो है मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो ये तो एक कहानी है। मॉरल का मतलब है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्योर हार्टेड, प्योर हार्टेड का मतलब है वे लोग जिनका दिल जो है वो बहुत ही प्योर है, वो बहुत ही शुद्ध है, यानी कि जिनके दिल में किसी तरह का कोई पाप नहीं है। विल ऑलवेज फाइंड अ प्लेस इन हेवन, उन्हें स्वर्ग में जगह हमेशा मिलेगी। विल ऑलवेज फाइंड अ प्लेस इन हेवन, यानी कि जो कि जिनका दिल बिल्कुल साफ है, जिनके दिल में किसी तरह का कोई पाप नहीं है, उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो ये कहानी थी, जिस कहानी में हमने देखा कि भाई एक जो हिरण का परिवार है उसके बीच में कितना ज़्यादा प्रेम था, कितनी ज़्यादा सच्चाई थी हिरण के बीच में ना, जिस सच्चाई ने जो है शिकारी को भी बदल दिया है ना।